हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि श्री कृष्ण ने महाभारत में रिश्ते नातों के बारे में अर्जुन को क्या बताया था। क्योंकि जब महाभारत युद्ध शुरू हो रहा था तो अर्जुन ने अपने लोगों को देखकर शस्त्र उठाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनों पर शस्त्र किस प्रकार उठा सकता हूँ। मेरे सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, मेरे भाई बंधु खड़े हुए हैं। मैं कैसे इन पर प्रहार कर सकता हूँ? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अब आप ही कुछ मुझे बताइए। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन से कहा, यदि तू शस्त्र नहीं उठाएगा तो तू कायर कहलाया जाएगा। और हे पार्थ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा मित्र कायर कहलाया जाए, इसीलिए तुझे ये युद्ध करना पड़ेगा। और तू जिन अपनों की बात करता है वह अपने उस समय कहाँ थे जब तेरी पत्नी का अपमान हुआ था, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था? तो ये सब तब मौन क्यों बैठे हुए थे? अगर ये अपने ही होते तो ये उस समय क्यों नहीं बोले? तुझे इस बात को समझना चाहिए। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, उन्होंने जो किया था वो उनकी करनी है माधव, मुझसे ये पाप नहीं होगा, क्योंकि मैं जो करूँगा वो पाप होगा। और मैं अपने गुरु, अपने पितामह की हत्या किस प्रकार कर सकता हूँ? मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा माधव। ये सुनकर उन्होंने कहा, पाप पुण्य क्या है ये मैं निर्धारित करता हूँ। तू सिर्फ कर्म कर, और रही पाप की बात तो तू हर पाप से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि तू धर्म युद्ध कर रहा है और धर्म की स्थापना करने के लिए तू चाहे कितने भी पाप करेगा वह सब माफ हो जाएंगे। क्योंकि धर्म की स्थापना करने के बीच में जो कोई भी आएगा उसे हटाना अनिवार्य है। और यदि तू शस्त्र नहीं उठाएगा तो मैं फिर शस्त्र उठाऊंगा और ये युद्ध एक क्षण भी नहीं चलेगा। ये सुनकर अर्जुन हैरान रह जाते हैं और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, पर माधव, आपने तो शस्त्र उठाने से मना किया है। आपने कहा है कि इस युद्ध में आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो आप किस प्रकार शस्त्र को धारण कर सकते हैं? क्या आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे? हाँ, मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा, क्योंकि धर्म की स्थापना के बीच में जो कोई भी आएगा मैं उस सबको हटा दूंगा, फिर चाहे वह मेरी प्रतिज्ञा ही क्यों ना हो। क्योंकि हमें ऐसी प्रतिज्ञाओं का त्याग करना चाहिए जो धर्म के रास्ते में आए। क्योंकि अगर धर्म की हानि हो रही है तो हमें हर उस चीज का त्याग करना चाहिए जो इसके बीच में आ रही हो। और अगर तूने शस्त्र नहीं उठाएगा तो मैं खुद अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाऊंगा और इस युद्ध को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर अर्जुन समझ जाते हैं कि अब अगर उन्होंने युद्ध नहीं किया तो श्री कृष्ण युद्ध अवश्य करेंगे, क्योंकि उन्हें उनकी हर चीज पता थी। वह उनके मित्र थे, उन्हें उनका स्वभाव पता था। और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, पर हे माधव, कृपया करके ये तो बताइए, मैं अपनों पर शस्त्र कैसे उठा सकता हूँ? मैं इनके मुंह में बंधा हुआ हूँ, मुझसे ये अपराध नहीं हो पा रहा है। कृपया कर कर मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे इस मोह से मुक्त करो, तब तो मैं जाकर युद्ध कर सकूं। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, तू जिन्हें अपना समझ रहा है वह कोई तेरे अपने नहीं है। तू खुद भी अपना नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूँ। सब मुझ में ही समाया हुआ है। जो आज है वह कल होगा, और जो कल है वो कल नहीं होगा। इसीलिए तू फल की चिंता ना कर और कर्म कर। और रही बात अपनों की, तू जिन्हें अपना समझ रहा है उनकी अगर तू मृत्यु नहीं करेगा तो कल उनकी मृत्यु स्वयं हो जाएगी। तब क्या तुझे शोक नहीं होगा? इसीलिए तू उन्हें इस पाप से मुक्त कर, क्योंकि पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ता जा रहा है और इसे कम करना आवश्यक है। यदि पृथ्वी से पापियों का भार हटाया नहीं गया तो पृथ्वी फट जाएगी। इसीलिए अर्जुन, ये धर्म युद्ध होना जरूरी है। और मैं कह रहा हूँ कि तू शस्त्र उठा तो तू शस्त्र उठा, वरना मुझे शस्त्र उठाने पड़ेंगे। जब श्री कृष्ण को अर्जुन क्रोधित दिखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ये धर्म युद्ध क्यों जरूरी है। और इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन के मोह को हटाने के लिए उन्हें पूरा गीता का सार देते हैं, जिसमें उन्होंने कर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया है। और उन्होंने रिश्ते नातों के बारे में भी कहा है कि ये कुछ भी नहीं है, ये सब मोह माया होता है, कुछ दिनों का मेला होता है जो कुछ दिन बाद अपने आप समाप्त हो जाता है। हर किसी को इस दुनिया से जाना है, इसलिए तुझे अपनों का मोह नहीं करना चाहिए। जिसके बाद अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और इस धर्म युद्ध को लड़ा था, और फिर उन लोगों की जीत भी हुई थी। उम्मीद है आपको आज का अध्याय अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए गीता की अच्छी अच्छी बातें लाती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।